नमस्कार दोस्तों, दी इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन घोडेला। आप देखना शुरू कर चुके हैं फाजिल्का की बात 6 से 7। इस एपिसोड में हम बात करेंगे डिप्टी कमिश्नर सेनू दुग्गल द्वारा मंडियों में दौरा करने के बाद में क्या चीज सामने आई है, और हम बात करेंगे उस घटना की कि आपका फोन अगर कोई व्यक्ति 2 मिनट के भी लिए लेता है तो आपके साथ बड़ा फ्रॉड हो सकता है। और हम बात करेंगे सिविल हॉस्पिटल फाजिल्का की उस घटना की जिसमें एक युवक ने सिविल हॉस्पिटल में हमला करके क्या नुकसान किया है। इसके अलावा और भी कुछ खबरें हैं इस सीरीज में। दोस्तों, हम फाजिल्का तथा आसपास के क्षेत्रों में घटने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। अगर आपको ये सीरीज, ये एपिसोड हमारे पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। आओ प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, मोबाइल हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। इसके बगैर हम एक पल भी, एक कदम भी नहीं उठा सकते हैं। लेकिन यही मोबाइल अगर आप किसी अनजान व्यक्ति को सौंपते हैं तो आपके लिए मुसीबत भी बन सकता है। जलालाबाद की घटना है। जलालाबाद के इंदिरा नगरी की यह घटना है जिसमें शांति देवी ने अपने घर में एक महिला तथा उसके बेटे को शरण दी। बेटा शातिर निकला। वो शांति देवी का अक्सर फोन ये मांग के ले लेता था कि मैंने किसी को फोन करना है और वो मेरा फोन उठा नहीं रहा है। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। 2 दिन पहले शांति देवी के मोबाइल पर 2000 रुपए उसके बैंक अकाउंट से निकलने का मैसेज आता है। शांति देवी जब इसकी इंक्वायरी करती है और बैंक से डिटेल पता करती है तो पता चलता है कि उसके अकाउंट से पिछले 2 महीनों में 67,000 रुपए निकल चुके हैं। जब उसने ये डिटेल देखी तो पैरों तले से जमीन निकल गई। अब उस युवक को तलाश की जा रही है क्योंकि जैसे ये पता चला युवक फरार बताया जा रहा है। हालांकि अभी भी उसकी मां उसी मकान में रह रही है और उसका कहना है कि मेरे बेटे ने ये क्या किया है या क्या नहीं किया इस बारे में मुझे पता नहीं है। उसका बेटा निर्दोष है, वो वापस आ जाएगा। पुलिस को कंप्लेंट दे दी गई है। अब आगे पुलिस जांच करेगी। लेकिन आपके लिए भी चेतावनी है, किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना फोन मत सौंपिए। अब आते हैं फाजिल्का की मंडियों की तरफ। अनाज मंडी में इन दिनों गेहूं का सीजन चल रहा है तथा पिछले दिनों से कंप्लेंट आ रही थी कि मंडियों में लिफ्टिंग बड़ी धीमी गति से हो रही है। तो डिप्टी कमिश्नर सेनू दुग्गल 1 दिन पहले ही मंडियों का दौरा करती है, अधिकारियों की खिंचाई करती है। आज इसका इंपैक्ट यानी असर भी दिखने लगा है। फाजिल्का की मंडी में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सेनू दुग्गल ने दौरा किया। इसके बाद में जलालाबाद की मंडियों का भी दौरा किया अधिकारियों को साथ लेकर के। सरकारी आंकड़े के अनुसार फिलहाल 2,52,455 मीट्रिक टन की खरीद कर ली जा चुकी है, जबकि 2,23,782 मीट्रिक टन का भुगतान किया जा चुका है। सरकारी आंकड़े के अनुसार पिछले 48 घंटों में 335.7 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है। लिफ्टिंग में भी काफी तेजी आई है। उम्मीद है कि डिप्टी कमिश्नर समय समय पर इसी तरह से मंडियों का दौरा करती रहेंगी और किसानों को, आड़तियों को और मंडी में रहने वाले अन्य वर्गों को इसका लाभ मिलता रहेगा। तो अब रुख करते हैं फाजिल्का के गांव चुवाड़ियावाली के जीएवी जैन स्कूल की तरफ, जहां पर आज पंचायती राज दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में विद्यार्थियों को पंचायती राज के बारे में उनकी बारीकियों से अवगत करवाया गया। इस अवसर पर स्कूल की सीनियर कोऑर्डिनेटर मैडम सीनम धुड़िया के अनुसार विद्यालय के विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों और स्टाफ द्वारा मिलकर राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। इस मौके पर अपर विंग के विद्यार्थियों द्वारा स्क्रिप्ट पेश कर पंचायती राज दिवस का महत्व बताया गया। इस स्क्रिप्ट की पेशकारी करते हुए विद्यार्थियों द्वारा सरपंच और पंच की भूमिका निभाते हुए पंचायती राज दिवस पर प्रकाश डाला गया। कॉलेज के स्कूल के चेयरमैन एडवोकेट अनिल जैन व
प्रिंसिपल नरेश सपड़ा के अनुसार पंचायती राज दिवस का महत्व बताया गया। उन्होंने बताया कि आज हमारे देश ने बेहद तरक्की कर ली है, लेकिन फिर भी हमारा देश आज भी गांवों में बसता है। गांवों के समुचित विकास और विस्तार के लिए पंचायती राज की व्यवस्था की गई है और सारी शक्तियां ग्राम पंचायत को सौंपी गई है। देश में पंचायती राज को मजबूत करने और लोगों को पंचायती राज से अवगत करवाने के लिए हर साल 24 अप्रैल को पूरे देश में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब करते हैं उस खबर की तरफ जिससे आज सिविल हॉस्पिटल फाजिलका में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार यहां एक युवक ने अचानक सिविल हॉस्पिटल में हमला कर दिया। उसके हाथ में ईंट थी और उसने सिविल हॉस्पिटल के प्रांगण में लगी हुई एलईडी पर वार करने शुरू कर दिए। इससे माहौल में अफरा तफरी मच गई। युवक का मकसद क्या था, इस बारे में पता ही नहीं चला। सिविल हॉस्पिटल के एसएमओ के अनुसार युवक के हाथ पर इस दौरान चोट भी आई। उसको पकड़ लिया गया, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया तथा युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। फिलहाल अभी तक नहीं पता चला है कि युवक ने ऐसा कदम उठाया ही क्यों है। सिविल हॉस्पिटल तथा अन्य हॉस्पिटलों की सुरक्षा में भी अक्सर ऐसी चूक हो जाती है। पिछले दिनों एक घटना हुई थी जिसमें एसएमओ पर गंभीर रूप से हमला करके गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। तो उन्होंने एसएसपी से मिलकर के ये मांग की थी कि सिविल हॉस्पिटल तथा डॉक्टरों की सुरक्षा को पुख्ता किया जाए ताकि वे वहां आने वाले मरीजों का इलाज कर सकें। अब आते हैं दोस्तों हनुमान जयंती की तरफ। आज हनुमान जयंती है और पूरे देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही, मंदिरों में आयोजन किए जा रहे हैं। ऐसे में फाजिलका के आत्म वल्लभ सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को भी हनुमान जयंती के अवसर पर धार्मिक स्थलों का भ्रमण करवाया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को फाजिलका के प्रसिद्ध मंदिर दुख निवारण बालाजी धाम में ले जाया गया। प्रिंसिपल संगीता तिन्ना के अनुसार यह आयोजन बच्चों को धार्मिक एवं व्यवहारिक शिक्षा देने के लिए किया गया। उनके अनुसार बच्चों को हनुमान जयंती का महत्व बताया गया। उन्होंने बताया कि इस दिन 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना बेहद ही शुभ माना जाता है। हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी के मंदिरों में विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। बजरंग बली बल के प्रतीक हैं। मंदिर में जाकर नन्हे मुन्नों श्री बालाजी हनुमान जी को नतमस्तक हुए एवं आशीर्वाद लिया। इस आयोजन में स्कूल के चेयरमैन रमन वाट्स, प्रिंसिपल श्रीमती संगीता तिन्ना, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दीपक शर्मा, उपाध्यक्ष श्रीमती सीमा शर्मा, पीटीए अध्यक्ष नरेंद्र सचदेवा और समस्त स्टाफ ने विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की कामना की एवं श्री हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी। इसके अलावा कुछ खबरें रह गई हैं, समय के अभाव में हमें उन्हें छोड़ना पड़ रहा है। उम्मीद है कि हम अगले एपिसोड में उनको कवर करेंगे। आपको एपिसोड कैसे लग रहे हैं हमें इनबॉक्स में लिख सकते हैं। नमस्कार।